हेलो दोस्तों, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कुछ वीडियो ये बैठ के बना रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है प्रैक्टिकली बतानी होती है। अभी हम लोग किस तरह से करें, यहाँ पर भी मैं कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, प्रैक्टिस मैंने बहुत बार आपको बताई है और भी बताता रहूंगा, प्रैक्टिस आप करते रहें। लेकिन जो चीजें मैं बैठ के बता रहा हूँ बिल्कुल आराम से, ये ध्यान से आप सुनते रहें, इसके ऊपर काम करें। अब मैं ये बात जो आज बता रहा हूं, ये हो सकता है कि किसी को ना पचे या किसी को कोई सुनने के लिए इसको तैयार ना हो। ये उन वक्ताओं के लिए है जो डोमिनेट करते हैं, जो अपनी बातों को थोपते हैं या अपनी ईगो को हमेशा ऊपर रखते हैं। अब क्या हुआ कि कुछ दिन पूर्व हमारे गांव में ना एक कोचिंग सेंटर का उद्घाटन था। वहां पर कोई एक सर आए हुए थे और मेरे एक मित्र है, वो संचालन कर रहे थे, मैं भी वहां पर गया हुआ था। अब क्या हुआ कि उन्होंने उनको बुला लिया। अब तो क्या है कि सामने बच्चे बैठे थे, बेटियां बैठी थी और लोग बैठे थे, तो उन्होंने तो टोटल डोमिनेट करना शुरू कर दिया। देखो बच्चों, उन्होंने ये कहा था आप मेहनत करो, आप करते तो हो नहीं, आप तो बस अपना मोबाइल में घुसे रहते हो। आप तो जो है ना, अभी जैसे कि सुबह उठना नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना, ना टाइम से नहाना, आपका तो हमेशा ना ये रहेगा। बताओ आप करोगे कि नहीं करोगे? बच्चे कहेंगे जी करेंगे। कह तो दिया, करते तो नहीं आप। और देखो, कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं बन जाता महान, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कि वो इस तरह से बात कर रहे हैं कि वो बहुत बड़ी चीज है। और मेरे को लगता है कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा योग्य होगा, जितना ज्यादा वो उतना ही शालीन और विनम्र होगा, बात करने का उसका तरीका होगा। फिर जैसे उन्होंने बच्चों से एक बात कही कि देखिए, आपको ऐसा करना होगा और अगर आपने नहीं किया तो आप बस यूं ही धक्के खाते फिरोगे। अब ये शब्द जो है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। तो एक जो नए सीखने वाले हैं, उनको मैं विशेष करके कहूंगा कि दोस्तों कभी भी डोमिनेट नहीं करना। बेशक आपके पास काबिलियत है, बेशक आप स्वस्थ दिनचर्या का पालन करते हैं, यानी कि आप सुबह अपना उपवास रखते हैं, दोपहर को भोजन करते हैं, चाय नहीं पीते आप, मान लो कितना ही आप किसी भी चीज के लिए आप बहुत प्रेरित हैं, उसके लिए प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। लेकिन आप श्रोताओं को ना, जो सुनने वाले हैं आपको, आप उनके साथ हमेशा उनके जैसा बन के बात करें। यानी कि आप अपनी बात कहिए और अगर वहां से कोई प्रश्न उठ जाए, किसी ने प्रश्न कर दिया भी सर ये इसका रिजल्ट क्या रहेगा, तो आप बताइए कि देखो सर ऐसा मैंने करके देखा है। आप स्टेज पे बोल सकते हैं और इसका ये रिजल्ट रहेगा। अगर आप सुबह इतना उपवास रखते हैं तो इसका ये बेनिफिट रहेगा। अगर कोई कैंसर जैसी बीमारी है तो उसमें ये बेनिफिट रहेगा। मतलब कि उस तरह को उस तरह। अब पहले देखो भाई, आप स्वस्थ दिनचर्या का तो पालन करते नहीं, अब आप ठीक होगे कैसे? तो नेगेटिव बात करेंगे तो ऐसे ही लोग मर रहे हैं बीमार हो के, ना वो ढंग से अपना खाना खाते हैं, तो बस वही इसका फिर क्या इलाज करें? एक है ना, आशावाद होना चाहिए आपकी बातों में। फिर क्या हुआ, जैसे कि वो मैंने पहले बताया था कि एक सर ने भाषण दिया, बच्चों को ये बोल दिया। अब उसके बाद देखिए किसी शख्स का और नंबर आया, मैंने उनके भाषण को ध्यानपूर्वक सुना। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं उन्होंने किस तरह से बोला। अब उन्होंने ये बोला सबसे पहले कि दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान ऐसे ही उज्जवल रहे मेरा प्यारा हिंदुस्तान। तो सबसे पहले मैं आने वाले भारतवर्ष की आने वाली इस नई पीढ़ी को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, बैठी हुई बेटियों को प्रणाम करता हूँ। और आज इस लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं एक शिक्षा का उत्कर्ष है। और इसमें जो भी यहाँ पर महानुभाव पहुंचे हैं, जितने टीचर्स हैं, आदरणीय सज्जन हैं, हमारे अतिथि हैं, और जो भी बहन बेटियां पहुंची हैं, तो सभी जो है ना कहीं इस चीज के साथ जुड़े हुए उस उत्कर्ष का हिस्सा है और ये जरूर अपने जीवन में बेहतर करेंगे। और मैं बस एक बात इसमें जरूर कहूंगा कि जैसे उन्होंने ये बातें कही इस तरह की, मैंने उसको और सुंदर थोड़ा सा बना लिया कि देखिए, आज के समय में मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं बहुत ही इंटेलिजेंट है, और आज बच्चों के अंदर है भी ज्यादा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान बच्चे हैं। और बड़ा आज बहुत से बच्चे बड़ा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आप करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अगर हमने मान के चलो कि अगर नहीं किया तो नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा ना। तो देखो, आपसे यही आशा है और मुझे आपके चमकते हुए चेहरे और आपकी जो ऊर्जा है उससे प्रतीत होता है कि आप रियल में बहुत अच्छा करेंगे। और बेटियों के लिए तो विशेष करके कहूंगा कि देखिए, आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि
प्राचीन समय से बेटियों पर, एक महिला पर अत्याचार हुए हैं, इसको दबाया गया है। आज भी जो है ना कहीं न कहीं इसकी स्वतंत्रता में विघ्न है। तो उसके लिए मैं बेटियों से कहूँगा कि आप मेहनत करें अपने बलबूते, और आप जो है ना अपनी एक संकल्प लीजिए, एक आप प्रण कीजिए कि आप जो है ना जैसे कि स्टडी का खर्चा तो आप अपने पेरेंट्स से लेंगे, पढ़िए आप बहुत ही मेहनत से, कुछ भी कीजिए, चाहे आने वाले समय में व्यापार कीजिए, लेकिन आपने जो है ना कल को आपकी शादी होगी, कितना भी पैसा खर्च हो, उस समय तक आपने इतना सफल हो जाना है कि वो खर्चा आपका लगे ही ना। और मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि आपका जो इतने बच्चे यहाँ पर मौजूद है, अगर लाइब्रेरी के इस कार्यक्रम में आने की आपने ये एक हिम्मत की है, या आपके मन में ये आया है, विचार आया है, तो कहीं ना कहीं आप उन्नति के पथ पर हैं। तो सभी को मैं बधाई देता हूँ। सभी जो भी बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, सभी हम लोग मिलकर विकास करेंगे अपना, और अपने परिवारों को उठाएंगे, गाँव को। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आए हुए आदरणीय अतिथियों का धन्यवाद करता हूँ आपका, जो आपने मेरी बातों को सुना इस तरह से। तो ये एक तरीका है, देखो डोमिनेट नहीं किया, कितना अच्छा लगेगा। हो सकता है कि मेरी बात आपको किसी को अच्छी ना भी लगी हो, लेकिन देखो मैं कहूंगा कि अगर आपके पास बहुत अच्छा तरीका है तो आप इसको और बेहतर बना सकते हो। लेकिन डोमिनेट करना जो है ना, किसी के ऊपर थोपना, दूसरों को ऐसे समझना कि ये तो कुछ भी नहीं है, खुद एक छोटी सी पोस्ट पर आसीन हो गए और ऐसा लगता है मैं तो पता नहीं क्या बन गया, तो ये बात को दोस्तों आपने ध्यान रखना है। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप इसी तरह से सीखते रहिए। अगर आपको इस तरह की छोटी छोटी चीजें सीख कर एक अच्छा वक्ता बनना है, अगर आपको किसी भाषण की संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए, तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।